हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस आज हम जो वीडियो में देखेंगे वो है कुछ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है। इसमें लगभग 40 तो 50 को 40 से 50 क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश साथ में ऑप्शंस वगैरह सारे कुछ डिटेल में दे रखे हैं। आप क्वेश्चन स्टेटमेंट खुद से पढ़ने हैं और आपको ऑप्शंस खुद के हिसाब से आंसर करने हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे देखना है। वीडियो पॉज कर करके देखते रहिए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर करिए, उसके बाद आपको आगे आंसर करना है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और वो है कि विद रेफरेंस टू द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, और इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है कि इंडिया वांट्स टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर इन ईस्ट एशियन अफेयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया वांट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। और थर्ड है इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद इट्स नेबर्स इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि जो ईस्ट एशिया है और जो एशिया का जो ईस्ट है उसमें भारत अपने इम्पोर्टेंस एक दिखाना चाहता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट वन है कि जो भारत अपने आप को एक महत्वपूर्ण एक प्लेयर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है ईस्ट एशिया के अफेयर्स में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है कि इंडिया वांट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, भारत का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता को अपना रखा है। ठीक है, तो उनका इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 इसमें गलत है और स्टेटमेंट 3 सही है कि भारत हिस्टोरिकल और कल्चरल जो संबंध है वो बनाए पड़ोसी देशों से, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों के साथ। तो स्टेटमेंट 1 और 3 ये दोनों सही हैं और ये है ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जहाँ क्या उत्तर है? नंबर ऑप्शन ए है वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, रिवर ड्रेन आउट लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स मीट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज अनडल्टिंग। और इसमें जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ पर कोल्ड और जो वार्म एंड कोल्ड जो ओशियन करंट हैं जो आपस में मिलते हैं, ठंडी और गर्म जल धारा जहाँ पे मिलती है समुद्र की, वहाँ पे सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साउथ अमेरिका के आसपास है। ये जरूर देख के चलना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है ये। ठीक है, ये जरूर देख के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन और इसमें दे रखा है कि एसर्शन और रीजन दो चीज़ दे रखी है। इसमें पहला है कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इज़ द बिगेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। रीजन दे रखा है कि इट कनेक्ट्स टू मेजर इंडस्ट्रियल जोन ऑफ द वर्ल्ड। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। यह दुनिया के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। सही बात है, क्यों है? क्योंकि दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है और ये आर एक्सप्लेन सही करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से टोक्यो की उड़ान के दौरान लैंडिंग हवाई अड्डे में लिखित है। अगर हम दिल्ली से जाते हो डायरेक्ट टोक्यो जाना है तो बीच में कहाँ कहाँ हमें लैंड करनी पड़ सकता है?
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो पोजीशन दे रखी है वो है सबसे पहले बैंकॉक आएगा, बैंकॉक के बाद फिर हनोई आएगा, फिर हांगकांग आएगा, फिर ताइपेई आएगा। ठीक है। अगर हम दिल्ली से उड़ान भरते हैं तो सबसे पहले बैंकॉक आएगा और उसके बाद हनोई आएगा, फिर ताइपेई, फिर हांगकांग। ये हैं जो लैंडिंग हवाई अड्डे दिल्ली से टोक्यो की उड़ान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेरनेटो? स्पेरनेटो क्या है? ठीक है, स्पेरनेटो क्या है? व्हाट इज स्पेरनेटो? हाईएस्ट माउंटेन ऑफ लैटिन अमेरिका? नहीं, हाईएस्ट माउंटेन ये नहीं है। सी पोर्ट सिटी ऑफ स्पेन? ये भी गलत है, स्पेन का सी पोर्ट सिटी भी नहीं है। द नेम ऑफ ए गेम? ऐसा कोई गेम भी नहीं है। एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू सर्व एज वर्ड लैंग्वेज? ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है स्पेरनेटो। ठीक है, एक एआई लैंग्वेज है टू सर्व एज वर्ल्ड लैंग्वेज स्पेरनेटो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु रोट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? ये एक बुक है, ये पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी। इसके राइटर कौन है? और इसके जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी इसका राइटर नहीं है। इसका जो राइटर है वो है विलियम एच स्कोप। विलियम एच स्कोप राइटर है पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको याद करना है, विलियम एच स्कोप। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन द अटलांटिक ओशन। और स्टेटमेंट 2 है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। पहले कि तापमान की वार्षिक सीमा प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में अधिक है। दूसरी है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान है और दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये सही है इसमें, क्योंकि ऊपर से कर्क रेखा जाती है जहाँ पे सूरज ज़्यादा होता है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर के। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा होता है दक्षिण गोलार्ध की तुलना में। उसके बाद पहली है कि जो तापमान की वार्षिक सीमा प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में, ये गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रशांत महासागर में कम है और अटलांटिक महासागर में ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 इसमें गलत हो जाएगी। अब इसके ऑप्शन देखते हैं और इसमें जो करेक्ट है वो स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये लिस्ट दे रखी है, इनको आपस में मैच करना है। और इसमें जो मैच करने की चीज़ है उसमें ये है कि कौन सा शहर किस रिवर के किनारे पर है। ठीक है, कौन सा शहर किस रिवर के किनारे पर है। और इसमें देखते हैं सबसे पहले जो पेरिस है, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के तट पर। पेरिस किसके किनारे है? सीन नदी के तट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना। ठीक है, और किंशाना ये है जायरो नदी के तट पर। बैंकॉक की बात करते हैं, बैंकॉक है चाओ पायरा की तट पे, और एसोएंशियन ये पराग्वे है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट ससेप्टिबल ऑफ टाइफून साइक्लोन। जो टाइफून जो साइक्लोन आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ, किस एरिया में, किस क्षेत्र में आता है? तो ये चाइना सी में सबसे ज़्यादा आता है टाइफून साइक्लोन। टाइफून साइक्लोन चाइना सी में सबसे ज़्यादा आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एटना इज। माउंट एटना क्या है? एक वोल्केनो है ये। ठीक है, माउंट एटना एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना ये माउंटेन नहीं है, ध्यान रखने चलना, ये एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है ये। ठीक है, अगला है ए सिटी सिचुएटेड ऑन ए प्लेटू। ऐसा कौन सा शहर है जो पठार के ऊपर स्थित है? ऑप्शन है बुचारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर और सिंगापुर। तो ये है मैड्रिड। मैड्रिड जो है ये प्लेटू यानी एक पठार के ऊपर स्थित एक शहर है। ए सिटी सिचुएटेड ऑन ए प्लेटू इज मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द डैमेज बाई ए हरिकेन। यानी कि चक्रवात के कारण जो क्षति हो जाती है उसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट, किस स्केल का, किस पैमाने का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं सैफिर सिम्पसन स्केल, मर्कली स्केल, फुजिता स्केल और रिएक्टर स्केल। ये तो भूकंप मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग। तो ठीक है, मर्कली स्केल का अलग प्रयोग था, लेकिन जो ऑप्शन ए है इसका सैफिर सिम्पसन स्केल वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सैफिर सिम्पसन स्केल है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
प्रेरीज घास के मैदान है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, सही है। ये इधर घास के मैदान दिखा रखे, ये अलग अलग, और महाद्वीप दिखा रखे, किस महाद्वीप में कौन से घास के मैदान होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज होते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास होते हैं घास के मैदान, यूरोप के अंदर स्टेपीज होते हैं, और वेल्स और ऑस्ट्रेलिया। इसमें दिखा रखा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वेल्स ऑस्ट्रेलिया ये इसमें गलत है, ठीक है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया ये इसके अंदर गलत है, स्टेपिस और पंपास प्रेरीज ये ठीक दिखा रखे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें भी मैच करने रिवर और सिटीज़ के हिसाब से कौन से सिटी किस रिवर के तट पर है। जैसे सबसे पहले है सत अल अरब, ये बसरा रिवर के किनारे हैं। पराग्वे है, ये एसोंशियन रिवर के किनारे, हमने पहले भी देखा था ये। नाइजर है, ये न्याय में है, और डैन्यूब रिवर के किनारे वियना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है, वियना शहर है, ये ध्यान रख के चलना। डैन्यूब नदी के किनारे वियना शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी सिटी और रिवर के हिसाब से मैच करना है। खार्तूम है, खार्तूम जो है ये नील नदी के किनारे पर है, ठीक है। खार्तूम कहाँ पर है, ये नील नदी के किनारे है। उसके बाद है ब्रेजुएले, ये जायरे नदी के किनारे हैं। रोटरडम है, ये राइन नदी के किनारे। पेरिस वो कहाँ है, ये सीन नदी के किनारे पर है, ठीक है। पेरिस कहाँ है, ये सीन नदी के किनारे पर है। अगला है सडन फॉल इन मरकरी, यानी कि बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी है उसका एकदम से गिरना किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है तूफान को। अगर मरकरी के जो बैरोमीटर के अंदर मरकरी है वो अचानक से गिरती है तो तूफान आएगा, धीरे धीरे आते हैं तो गर्म मौसम होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो ठंडा मौसम रहे, साफ मौसम रहेगा, ठीक है। अचानक से गिरना मतलब तूफान आना। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स, किस चट्टान के अंदर फॉसिल्स नहीं है, जीवाश्म नहीं होते, और वो है ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान के अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग्स, आपस में मैच करना। टाउन और रिवर दिखा रखे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। बर्लिन है, बर्लिन जो है ये स्प्रीन नदी के किनारे पर है। बर्लिन कहाँ पर, स्प्रीन नदी के किनारे। लाहौर जो पाकिस्तान, ये रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है, और रोम कहाँ, ये टाइबर नदी के किनारे पर है। 4 3 2 1 करके है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो इधर पाकिस्तान और इंडिया के नाम से एक ही रिवर है रावी, तो लाहौर पाकिस्तान का शहर है तो रावी के किनारे होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। यानी कि बी का 3 के ऊपर किसी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में ही है, तो यहाँ से आप तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको कुछ और बाकी ऑप्शंस का नहीं पता तो, ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड। द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश के साथ संबंधित है। नमी को जलवाष्प के रूप में बनाए रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है आर के साथ, ठीक है। कि जो मॉइस्चर है वो जो लैटिट्यूड जो है अक्षांश है उनके बेसिस पर चलता है, देशांतर रेखाओं को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो नमी को जलवाष्प के रूप में बनाने की क्षमता तापमान से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।